जीतेगा वही फ्रेंड जिसके पास होगा सही और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चनों का नॉलेज। स्मार्ट स्टडी आपको लेटेस्ट और सही क्वेश्चनों का निचोड़ देता है, जो आपके यूनिवर्सिटियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर यानी कि बीए का सब्जेक्ट है, जिनके एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं। हिंदी लिटरेचर को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट होते थे कि किस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किन क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, किन क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। वो सारे डाउट आज इस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कवर करिएगा। हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। कहाँ से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी डाउट आपके आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड, जैसे कि अभी आप लेटेस्ट पैटर्न में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसा कि कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपका पद्यांश हो गया, पद्यांश में से किन्हीं तीन का जो है प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो आपका ऐसा क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम में 100% फिर से रिपीट होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक पद्यांश दिया रहेगा, उसमें से जो पद्यांश आपका होगा उसमें से तीन का प्रसंग सहित व्याख्या करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लें किन टाइप का रहता है। जैसे इसमें ये जो आपका पद्यांश है, संसार में किसका समय है, एक सा रहता है सदा है। तो मतलब ये आपका पद्यांश है, इसी को प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आप इजली कर पाएंगे क्योंकि हाई स्कूल इंटर में आप यही बहुत ही ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो आप डाउट में ना बना के रखें। कुछ इस प्रकार का एक पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। मैं सारे टाइप को क्लियर करते चलूँगा। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं ध्यान से सुनिएगा। एक टाइप इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मेल कर सकते हैं। मैं आपको जो भी पद्यांश होता है उसका व्याख्या कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूंगा। अधिकतर स्टूडेंट को आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। इसमें से आपको किन्हीं तीन का करना है। बाकी आपके क्वेश्चन 5 दिए हैं, 5 में से 3 को करना है। आप 2 स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी स्टूडेंट को 5 में से 2 आता रहता है, एक बना के लिख दोगे तब भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा। बट छोड़ के मत आइएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो काव्य होता है, हमारा काव्य कृतियों के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए। जो हमारे एक राइटर हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो राष्ट्रीय जागरण की चेतना के वाहक थे। उनके बारे में आपको बताना है। सिंपली किसी भी टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, 1 से 2 बार पढ़ लें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें, रटिए मत। अगर थोड़ा बहुत भी हिंट मोटा मोटा आपने पढ़ लिया है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप मेंशन करके वहाँ चले आइए एग्ज़ाम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके एग्ज़ाम में एक राइटर का जो है काव्य कृतियों के आधार पर उनको सिद्ध करने के बारे में या उनकी विवेचना करने के बारे में एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ सकता है। आपके 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किया। टाइप अगर आप जान जाएंगे तो एग्जामिनर की सारी पॉइंट ऑफ व्यू को जान जाएंगे, और जो रणनीति होती है वो आप अगर समझ गए तो आप हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इससे पहले मेरी हिंदी की कई सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के अपने एग्ज़ाम में 80+ 90+ तक स्कोर किए हैं। जाके आप कमेंट सेक्शन खुद ही रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइप आपका बन सकता है। देखिए, 2 राइटर होंगे जहाँ निराला, जैसे निराला छायावाद के बारे में, मैथिली शरण गुप्त। आपको 2 में से एक राइटर के बारे में पता है, आपकी नहीं 2 में से एक को लिखना है। आपको दोनों नहीं लिखना, अथवा में रहेगा तो आप डाउट में ना बना के रखें। जो 2 राइटर का नाम आएगा उसमें से आपको एक राइटर पता होगा, इसलिए कम से कम आप 5 से 6 राइटर अच्छे से कवर करके जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक राइटर के प्रति 10 से 15 मिनट में आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका कुछ इस प्रकार का, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो भी राइटर हैं उनको आप पढ़ के जाइए, वहाँ उनके विचारधारा पूछ सकता है, जो राइटर का विचार है पूछ सकता है, यानी ऑथर कहना क्या चाहता है अपने इस टॉपिक के माध्यम से। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी काव्य के जो राइटर हैं, उनकी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति है, अपने विचार में व्यक्त करें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ,
1 से 2 क्वेश्चन आपको राइटर के प्रति मिलेंगे। इससे पहला वाला भी टाइप राइटर के प्रति था, ये भी राइटर के बारे में था। तो मतलब राइटर के बारे में विवेचना पूछ सकता है, उसका क्या मतलब विचार था ये पूछ सकता है, या व्याख्या करने को पूछ सकता है। इन्हीं 3 टाइप का क्वेश्चन बनाता है, जो कि आपका अगर आप उस राइटर के बारे में अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बनने वाला है। जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड चीज़ें सही डायरेक्शन और टाइप मैच करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बीए कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, लेटेस्ट पेपर हो, आप सही समय पे प्राप्त कर पाएँ और उसको बेनिफिट प्राप्त कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपके जो है इसमें से जैसे प्रिय प्रवास हो गई कि भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, इसको आप सिंपली लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप राइटर के बारे में पढ़े हैं तो प्रिय प्रवास के बारे में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और नेक्स्ट है किन्हीं 3 का लिखना है, 5 दिए होंगे, किन्हीं 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप जो है आसानी से जो है खूब आराम से इसमें से 3 क्वेश्चन निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके टॉपिक के सारे क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने होंगे, जो कि आपके 15 नंबर के होंगे। यहाँ से भी एक टाइप क्वेश्चन बन सकता है, कुछ इस प्रकार के ही पैटर्न मिलेंगे। इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में आप इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। फ्रेंड देखिए, ये एक शब्दों में वर्ड हो सकता है, या आप इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मान सकते हैं, मतलब एकदम वेरी शॉर्ट मान सकते हैं। जैसे गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख स्वर क्या है, बस एक शब्दों में देना है। मतवाला कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो यही सब मतलब क्वेश्चन है। निराला जी की प्रथम कविता संग्रह का नाम लिखिए। अगर निराला जी के बारे में आप अच्छे से पढ़े हैं, श्रीकांत वर्मा, निराला जी, गुप्त जी, ये 3 राइटर आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ सकते हैं और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुछ राइटर्स हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, तो ये सब राइटर को आप अच्छे से कवर करके जाइए। 5-6 राइटर जो आपके फेवरेट हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि उनसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ इसी प्रकार का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके सारे पैटर्न धीरे धीरे लगभग कवर हो गए। मतलब आपके पहला टाइप होता है कि आपका पद्यांश दे देगा, उसमें से प्रसंग सहित व्याख्या पूछ लेगा, पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप और तीसरा टाइप राइटर के बारे में विचार पूछ सकता हूँ, उनकी व्याख्या पूछ सकता हूँ, उनका मत क्या है उस टॉपिक के प्रति। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा हिंदी का निचोड़ बता रहा हूँ, जो आपके पैटर्न्स होंगे आने वाले एग्ज़ाम में, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है। फ्रेंड्स, पहला आपका जैसे पद्यांश दे देगा, उसका प्रसंग सहित व्याख्या करना होगा, पहला टाइप। डिट्टो ऐसे ही टाइप आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। दूसरा आपका राइटर के बारे में व्याख्या पूछ सकता है, विवेचना पूछ सकता है, या उसके बोल देगा कि इसको जो है स्पष्ट करो, इनके विचार क्या हैं। कुछ इस 3 ही टाइप का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका राइटर से रिलेटेड हो सकता है। और तीसरा पैटर्न है आपका जैसे जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, जैसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनकी रचना क्या है, उनके भाव क्या थे, मतलब शार्ट में पूछ लेगा। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3 पूछ लेगा आपसे। कुछ इसी प्रकार का 3 से 4 टाइप का पैटर्न्स आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। कुछ इसी पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टडी को करिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा। इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।